आंख की कार्य प्रणाली। जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो तुम अपने आसपास एक रंगीन दुनिया देखते हो। फूल, पक्षी, घर, किताबें, टेबल, कुर्सी। मगर क्या तुम इन चीजों को घुप अंधेरे में भी देख सकते हो? तुम कहोगे कि बिना प्रकाश के चीजों को देख पाना असंभव है, इसलिए अंधेरे में हम चीजों से अक्सर टकरा जाते हैं। हाँ, ये सच तो है। हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है। चीजों को देखने के लिए हमारा दिमाग और आंखें साथ साथ काम करते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर आंखों में जाती हैं। आंखों के अंदर वे पारदर्शी स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया और उसके बाद कॉर्निया के पीछे स्थित उत्तल लेंस से गुजरती हैं। वस्तु की छवि हमारी आंखों के दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बन जाती है। दृष्टिपटल ध्वक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग से जुड़ा होता है। यह तंत्रिका छवि के बारे में संदेश दिमाग तक ले जाती है। जब ये संदेश हमारे दिमाग के पास पहुंचते हैं तो दिमाग उनका अर्थ समझता है और हम समझ जाते हैं कि वस्तु क्या है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। है ना अद्भुत? तुमने लोगों की आंखों के अलग अलग रंग देखे होंगे, जैसे ग्रे, भूरा, काला, हरा इत्यादि। जब हम अपनी आंखों के रंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वास्तव में हम परितारिका या आइरिस का रंग बता रहे होते हैं। परितारिका के केंद्र में एक छेद होता है जिसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं। क्या होता है जब तुम्हारी आंखों में तेज रोशनी पड़ती है? तुम या तो अपनी आंखें बंद कर लेते हो या सिकोड़ लेते हो। तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं ताकि अत्यधिक रोशनी से तुम्हारी आंखों को नुकसान ना हो, और पुतलियों को सिकोड़ने का काम परितारिका करता है। जब तुम कम रोशनी वाली जगह में होते हो तो तुम्हारी पुतलियां फैल जाती हैं, यानी छेद बड़ा हो जाता है। दृष्टिपटल पर वस्तु की एकदम साफ छवि बनाने के लिए लेंस अपना आकार बदलते हैं। इसे समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। चीजों को साफ देखने के लिए लेंस से जुड़ी पक्षमाभी पेशियां यानी सिलरी मसल्स सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे लेंस की गोलाई बदलती है। इससे लेंस की फोकस दूरी बदलती है और दृष्टिपटल पर साफ छवि बन जाती है। लेकिन कभी कभी किसी खराबी के कारण यह छवि दृष्टिपटल के आगे या पीछे बन जाती है और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। इस स्थिति को अपवर्तक त्रुटि कहते हैं। अपवर्तक त्रुटि को सही करने के लिए चश्मा या लेंस पहनने पड़ते हैं। आंखों में खुद की रक्षा करने की क्षमता होती है। जब हम पलकें यानी आईलिड्स झपकाते हैं तो द्रव की एक पतली परत हमारी आंखों पर फैल जाती है, जो संक्रमण करने वाले पदार्थों को साफ कर देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी आंखों में धूल चली जाती है तो आंसू क्यों आ जाते हैं? क्या आप पता लगा सकते हो? हमारी आंखें जिंदगी भर काम करती रहती हैं। हमेशा कुछ न कुछ देखते रहना, अलग अलग तीव्रता के प्रकाश का सामना करना। इसके लिए पुतलियां और लेंस एक साथ काम करते हैं। आज हमारी आंखों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नींद की कमी, धूल, प्रदूषण, धुआं, विभिन्न उपकरणों की कृत्रिम रोशनी। इसलिए तुम्हें अपनी आंखों का और ख्याल रखना चाहिए। इंसान की आंखें मोटे तौर पर गोलीय आकार की होती है। आंख का सबसे पहला अंग होता है स्वच्छ मंडल, जिसे हम कॉर्निया भी कहते हैं। स्वच्छ मंडल आंख की सतह पर एक सफेद और पारदर्शी कवच होता है, जिसका काम आंखों को किसी भी तरह के हमले से बचाना होता है। पारदर्शी होने के कारण सिर्फ प्रकाश ही इसके अंदर जा सकता है। कोई भी तिनका या पलक का टूटा बाल हमारी आंख में अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि स्वच्छ मंडल उसे सतह पर ही रोक देता है। स्वच्छ मंडल के बाद दूसरा अंग होता है परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं।
परितारिका आंखों का रंग बताती है। आपने देखा होगा किसी की आंखें काली तो किसी की हरी या नीली होती है। वह असल में परितारिका का ही रंग होता है। साथ ही परितारिका पुतली के साइज पर भी नियंत्रण रखती है। पुतली आंख का वह अंग है जो ये नियंत्रण रखता है कि आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए। जब हम एक अंधेरे या कम रोशनी वाले कमरे में दाखिल होते हैं तब कुछ समय तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। कम रोशनी में दिखाई देना पुतली के बड़े होने से ही मुमकिन होता है। कम रोशनी होने के कारण पुतली बड़ी हो जाती है और ज्यादा प्रकाश को आंखों में जाने के लिए जगह बनाती है, जिस वजह से हम कम रोशनी में भी देख पाते हैं। पुतली को प्यूपिल भी कहा जाता है। ये प्रकाश पुतली कम रोशनी होने के कारण पुतली बड़ी हो जाती है और ज्यादा प्रकाश को आंखों में जाने के लिए जगह बनाती है, जिस वजह से हम कम रोशनी में भी देख पाते हैं। पुतली को प्यूपिल भी कहा जाता है। ये प्रकाश पुतली के जरिए लेंस से होता हुआ आंखों के पीछे की ओर स्थित एक सतह पर प्रतिबिंब बनाता है। हमारी आंखों में उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस होता है जो बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, और ये लेंस आंखों से पक्षमाभी पेशियों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये पेशियां लेंस के साइज पर नियंत्रण रखती है, जिसकी वजह से हम दूर और पास रखी वस्तुओं को फोकस करके देख पाते हैं। इन पेशियों को सिलियरी मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। आंखों की इस सतह को दृष्टिपटल या अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल आंखों में फिल्म की तरह काम करता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। दृष्टिपटल में खास तरह की कोशिकाएं होती है, कोन्स और रॉड्स, जो प्रकाश के पड़ने पर सक्रिय हो जाती है। कोन्स प्रकाश से सक्रिय होते हैं, जिनकी वजह से हम अलग अलग रंगों में अंतर देख पाते हैं, और रॉड्स कम रोशनी में सक्रिय होते हैं, जिस कारण हम सब काला या सफेद देख पाते हैं। उत्तल लेंस होने के कारण दृष्टिपटल पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो फिर हमें चीजें सीधी कैसे दिखाई देती हैं? यहाँ से दिमाग का काम शुरू होता है, जो कि आंखों से दंत्र तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व के माध्यम से जुड़ा होता है। दिमाग हमें सिग्नल देता है और उल्टा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। इन अंगों के अलावा आंखों में दो तरह की फिलिंग भी होती है। एक नथरोट या एक्वस ह्यूमर, जो कि एक फ्लूइड फिलिंग होती है जिसका काम ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे न्यूट्रिशन को स्वच्छ मंडल और लेंस तक पहुंचाना होता है। दूसरी टिश्यू फ्लूइड होती है काचा द्रव्य या विट्रस ह्यूमर, जो आंखों के गोलिया आकार को बने रखने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में